Higuruma is a prodigy like Gojo. Hey there boys and girls, welcome to this video. जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 246 आ चुका है और इस वाला चैप्टर सच्ची में बढ़िया था। सुकुना तो वहाँ तबाही मचा ही रहा है, बट हिगुरुमा भी शायद आग लगाएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले ही चैप्टर के कवर पे ध्यान देते हैं। चैप्टर का कवर सच्ची में बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर के कवर पे हम यूता, हकारी, माकी और चोजो, कुसाकाबे, इनो, मेमे और उसका छोटा भाई और उधर दूर कोने में हिगुरुमा को भी देखते हैं और उसके बाद हम यूजी को भी देखते हैं, जिसके हाथ में हम उसकी नए पावर्स को देख सकते हैं और उन लोगों के पास हम यूता के कज डीमन को भी देख सकते हैं। एनीवे, तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हिगुरुमा रिग्रेट कर रहा है कि उसके पास इनफ बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए उसके पास उसका कर्स टेक्निक और डोमेन एक्सपेंशन के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हम देखते हैं कुसाकाबे सिंपल डोमेन को यूज करके सुकुना के कर्स टेक्निक के डैमेज को कुछ हद तक डिक्रीज कर देता है और सुकुना भी ये बोलता है कि सिर्फ यूजी की नहीं, उन सारे लोगों की कर्स्ट एनर्जी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है पहले से। और कुसाकाबे का सिंपल डोमेन सुकुना के कर्स्ट टेक्निक की डैमेज को डिक्रीज भी कर पाया था। और उसके बाद कुसाकाबे सुकुना के कर्स्ट टेक्निक क्लीव और डिसमेंटल के बारे में बात करता है और वो ये भी बोलता है कि ये डिसमेंटल वो वाला डिसमेंटल नहीं था जो वर्ल्ड को भी काट सकता है, जिससे गोजो और काशिमे दोनों ही मर गए थे। और वो ये भी बोलता है कि ऑब्वियसली इतने पावरफुल डिसमेंटल को यूज करने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें अपने कर्स्ट एनर्जी को चार्ज अप करना पड़ेगा या फिर किसी बाइंडिंग वाव का यूज करना पड़ेगा। और वो ये भी बोलता है कि जो कर्स्ट टेक्निक वर्ल्ड को भी काट सकता है वो बेसिकली स्ट्रेंथ एंड डिसमेंटल है, जिसकी टारगेट भी बढ़ गई है। और कुसाकाबे बोलता है द स्लैश दैट कट्स द वर्ल्ड, उसको कितने भी अमाउंट का कर्स्ट एनर्जी, डोमेन एक्सपेंशन या फिर सिंपल डोमेन उसको रोक नहीं सकता। और वो ये भी सोचता है कि क्यों सुकुना ने वो फ्लेम वाली टेक्निक नहीं यूज किया, जिसकी वजह से सुकुना ने जुगो को भी हरा दिया था। अगर सुकुना इसका यूज करता तो उन लोगों का टोस्ट बन जाता। बट सुकुना बोलता है इसके बारे में टाइम वेस्ट करने के बजाय अभी के लिए ये मान लेता है कि वो ये यूज नहीं कर सकता। और ये मुझे भी नहीं पता कि वो क्यों नहीं यूज किया अभी तक। मैं ये हवा में बोल रहा हूँ, बट ये भी हो सकता है कि जब उसने इसका यूज किया था वो तब यूजी के बॉडी के अंदर था, तो शायद सुकुना ने जब ये जुगो से कॉपी की हो तो ये यूजी के बॉडी के अंदर ही रह गई हो। और जब सुकुना यूजी के बॉडी के अंदर से बाहर निकल गया उसके बाद सुकुना ये टेक्निक यूज नहीं कर सकता। मैं ये ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि ये यूजी की टेक्निक है और ये हो भी सकती है। और ये भी हो सकता है कि सुकुना इसका यूज नहीं करना चाहता, ही इज जस्ट गोइंग इजी ऑन देम। और उसके बाद हिगुरुमा सॉरी कह के बोलता है कि हमें वो डेथ पेनल्टी तो मिली, बट हमें कन्फिस्केशन में उसके कर्स टूल में कन्फिस्केशन लग गई। और कुसाकाबे बोलता है कि ये प्लेंटी है, सबसे सिंपल वे यही होगा कि हम सुकुना को उस शॉट से मारे। और वो बोलता है कि आई विल प्रोटेक्ट यू इवन इफ इट किल्स मी। और वो बोलता है कि ये क्या बोल दिया मैंने, ये तो गलती से निकल गया, क्योंकि उसको पता है उसके सामने सुकुना है। और सडनली चोजो सुकुना के ऊपर हमला कर देता है। चोजो उसके ऊपर ब्लड पियर्सिंग अटैक यूज करता है, बट सुकुना तभी डिसअपियर होके उसके अटैक से बच के उसके छाती में हाथ घुसा देता है। सुकुना अलग ही लेवल का है। और तभी इनो सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है नानामी के वेपन से, बट गेस व्हाट, सुकुना उसको एक हाथ से रोक देता है। और सुकुना ये भी कहता है कि ये टेक्निक मैंने जितना सोचा था उससे स्ट्रॉन्ग है। और वो ये भी बोलता है कि नानामी की जो 7:3 रेशियो टेक्निक होती है, जो नानामी की इनेट टेक्निक थी, उन्होंने इसे कर्स टूल में डाल दिया। और सुकुना इनो को एक जोरदार लात मारता है, जो कि उसने नानामी की कर्स टूल से रोक लिया था, बट उसकी अटैक बहुत ही ज्यादा हैवी था। और उसके बाद यूजी और कुसाकाबे भी सुकुना के ऊपर अटैक करते हैं, बट वो भी सुकुना के स्लैशेस से बच नहीं पाते। और उसके बाद हिगुरुमा भी उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शॉट से हमला करता है, बट वो भी सुकुना के ऊपर अटैक लैंड नहीं कर पाता। सुकुना लिटरली उसको हवा में फिका देता है और सुकुना हिगुरुमा के तरफ भागता है और यूजी भी सुकुना के पीछे भागता है, बट सुकुना यूजी से बहुत ही ज्यादा फास्ट था। और उसके बाद सीन हिगुरुमा पे जाता है और सुकुना हिगुरुमा के पास पहुंच जाता है और जाते ही सुकुना अपने स्लैशेस मारना शुरू कर देता है। बट तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है और फ्लैशबैक में मेगुमी को बचाने का एकमात्र प्लान के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि सिर्फ हिगुरुमा के टेक्निक से ही हम फुशिगुरो को बचा सकते हैं। और हिगुरुमा भी यही बोलता है कि जो भी एग्जीक्यूशन शॉट से कटेगा वो विदाउट एनी एक्सेप्शन मर जाएगा, बट जिसको सेंटेंस सुनाया गया है उसके ऊपर ही ये एग्जीक्यूशन शॉट काम करेगा।
और जजमैन ये डिफरेंशिएट कर सकता है एक बॉडी के अंदर मल्टीपल सोल्स को, जो कि हमने यूजी के केस में देखा था कि डेथ सेंटेंस दिया गया सुकुना को, ना कि यूजी को। तो अगर सुकुना गिल्टी साबित होता है और डेथ पेनल्टी उसको मिलती है और एग्जीक्यूशन शॉट से कटने के बाद मर जाता है, तो सिर्फ सुकुना ही मरेगा। मेगुमी की बॉडी को हम अनहार्म्ड बचा सकते हैं। अनहार्म्ड, आर यू सीरियस? सुकुना वर्सेस गोजो के फाइट में गोजो ने जितनी बार भी डोमेन एक्सपेंशन को खोला था वो सब सुकुना मेगुमी के सोल पे फेंक रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी अनहार्म्ड होगा? बिल्कुल भी नहीं। मेगुमी अभी जिंदा भी है कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अनहार्म तो दूर की बात है। और हमें रिवील किया जाता है कि पिछले चैप्टर में किसने बोला था डू यू हैव अ डेथ विश हिगुरुमा, और वो था यूजी इतादोरी। यूजी बोलता है कि तुम्हारे पास रिवर्स कर्स टेक्निक भी नहीं है और तुम सुकुना के सामने डायरेक्ट लड़ना चाहते हो। और हिगुरुमा बोलता है आई एम अ मैन हु हैज अबंडेंट एंड हैज बीन अबंडेंट बाय द लॉ। आई वुड लाइक टू बी द वन टू पुश माई सेल्फ इन द एंड। जैसा कि तुमने कहा, मैं इस बैटल को कंप्लीट करने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करना चाहता हूँ और इस फाइट में खुद को सेक्रीफाइस कर देना चाहता हूँ। और यूजी बोलता है कि मैं तुम्हारे गिल्ड को समझता हूँ, बट मुझे लगता है कि तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। बट हिगुरुमा बोलता है कि ऐसे रिडिकुलस बातें मत बोलो, मैं ऐसा आदमी बन चुका हूँ कि जो अभी तुम्हारे आंखों में भी नहीं देख सकता। एनीवे, फ्लैशबैक अभी खत्म होता है और हमें हिगुरुमा को दिखाया जाता है जो डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करके सुकुना के अटैक को नलिफाई कर देता है। और नरेटर बोलता है कि हिगुरुमा सिर्फ 2 महीने पहले ही जुजुत्सु सोर्सर बना है और वो इतने कम समय में ही इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है। और ये देखकर सुकुना सच्ची में थ्रिल्ड हो जाता है और उसका एग्जीक्यूशनर ब्लेड फिर से उसके हाथों में आ जाता है। और नरेटर बोलता है कि उसका रॉ टैलेंट गोजो के टैलेंट को भी राइवलरी देता है। जो भी हिगुरुमा को जानता है वो यही बोलता है दैट गाय इज जीनियस। और ये चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीक फिर से ब्रेक। गेगे पता है इसे क्या कहते हैं? चीटिंग, जो अभी तुमने की है। बट एनीवे, चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है। ये चैप्टर सही में बोलूं तो अमेजिंग तो था और शायद हिगुरुमा नेक्स्ट चैप्टर में कुछ तो कर पाए शायद, पर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि काशिमो भी आया था द गॉड ऑफ थंडर इतने ही धमाके के साथ, बट 2 चैप्टर भी नहीं टिका वो। बट जो भी हो, होप करते हैं कि इस बार हिगुरुमा कुछ कर पाए क्योंकि नरेटर ने तो बोल ही दिया है कि हिगुरुमा का टैलेंट गोजो के टैलेंट को भी राइवलरी करता है, मींस काइंड नेक्स्ट गोजो। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तो इस अमेजिंग सा चैप्टर अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना और ऐसे ही मांगा और एनिमे रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।